everyone. Welcome to the second chapter of History, Maharashtra State Board. Second chapter is India, Events After 1960. Guys, in the last video, we have seen related to the science and technology. Also, we have seen what were the changes we got in science and technology. Right? We have seen the two major events which actually we required. हमने दो मेजर इवेंट देखे थे जो सच में हमें उसकी जरूरत थी. सो यू नो व्हाट, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. हमने देखा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या चेंजेस हुआ था एंड व्हाट वाज द चेंजेस इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. हमने देखा कि चेंज किसने किया था एंड ट्राई किसने किया था चेंज करने के लिए. सो एम.एस. स्वामीनाथन एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन. एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही वॉज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इट्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर से, है ना, और एल्स वी कैन से लाइक एग्रीकल्चर से या फिर फूड ग्रेन से रिलेटेड था. एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन इट्स रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन. सो ये चीज़ें हमने देखा कि किस तरीके से फोकस किए थे. एम एस स्वामीनाथन ही इम्प्लीमेंटेड द न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और एल्स न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. और वही अगर मैं बात करूँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, सो ही ऑल्सो वर्कड हार्ड टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ फूड. इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किए थे, मेहनत किए थे कि जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हो. सो 1965 में जो है एम एस स्वामीनाथन ने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो काम करना स्टार्ट किया था उन्होंने 1965 में. डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत अच्छा काम किए थे बिकॉज हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता था ज़्यादा, सो हमें चीज़ें क्या करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था. सो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द साइंस इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है. सो ओके, सो हम लोग पहले रिव्यू कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट न्यू सब टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन. फाइन. सो सी ये हमने लास्ट में देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हम बस रिव्यू करेंगे जो कि मैंने आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन बता दिया. एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. कब उन्होंने स्टार्ट किया था? सो 1965 में. एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या किया था इन्होंने? सो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज किया था इन इंडिया में. फाइन. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस चीज हमने देखा था वी हैव सीन दैट कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये एक्चुअली हमारा रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम जो है वो 104 सैटेलाइट जो यहाँ से लॉन्च किया गया था. सो ये रिकॉर्ड है. एंड आफ्टर दैट डॉक्टर होमी भाभा वॉज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम. हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में इन्होंने एटम से रिलेटेड जो है प्रोग्राम फॉर्म किया था, लॉन्च किया था. एंड आफ्टर दैट व्हाइल फाउंडिंग दिस एटॉमिक पावर, सो ये इंस्टीट्यूट किया गया था कि हम जो यूज़ करेंगे वो फॉर द पीसफुल पर्पस. अब वो कुछ भी हो सकता है, आइदर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल और एल्स डिफेंस. इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए. फार्मास्यूटिकल रिलेटेड टू दी मेडिकल फील्ड्स, दवा बोल सकते हैं, दवा दारू और एंड डिफेंस बचाव जो मिलिट्री स्ट्रगल होता है वो. सो अगर इनको मतलब ये सारी चीज़ें बनाने में और हेल्प करने में, सो हम ये एटम पीस के लिए यूज़ करेंगे फॉर द पीसफुल पर्पस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स हमने ये भी देखा था यहाँ पे कि इन 1975 में जो है फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च होता है आर्यभट्ट, राइट. और फिर इंडिया आज तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स वी ऑल्सो हैव सीन द चेंजेस इन सोशल लाइफ. ये भी इसमें भी हमने देखा था कि ऐसा क्या चेंजेस है हमारी लाइफ में जो पहले से आज हुआ है. सो स्पेशली इट्स गिवन रिलेटेड टू द विमेन एंड द चाइल्ड. सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया है तो किस पे किया है? सो विमेन एंड चाइल्ड पे किया है. सो आई हैव गिवन द लाइन एट इन द लास्ट वीडियो लाइक कि विमेन्स पे रियली हाँ वो बहुत ही ज़्यादा दे वर सफरिंग रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे. सो किससे रिलेटेड करते थे? डोमेस्टिक वायलेंस से. सो रीज़न बिहाइंड क्या होता था कि आइदर डावरी वगैरह होता था, डावरी, और एल्स द पीपल वर नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट टू द विमेन. ये भी हो सकता है, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था. कभी कभी ऐसा होता था कि दहेज की वजह से भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था. अब उनको सही तरीके से लाना हो, प्रॉपर तरीके से करना, उसके लिए एक डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ इन 1985 में. सो योर डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन 1985. ओके, अब ओके फाइन. सो ये क्या होता था? सब मैंने आपको बताई दिया, डॉरी वगैरह होता था जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, तो उनको इक्वल राइट नहीं है. बट आज नाउ ये एक्ट पास हुआ है, ये एक्ट पास हुआ है. सो इफ द वीमेन में सफरिंग रिगार्डिंग द डावरी, अगर विमेन डावरी से रिलेटेड सफर करते हैं, सो ये एक्ट है आज हमारे पास. सो वी कैन कंप्लेन इट टू द पुलिस स्टेशन. आज हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं. सो मुझे सी गाइस एक्चुअल में क्या बताऊँ आपको, आज रेयर केसेस ऐसे आते हैं रिलेटेड टू द डावरी वन, बिकॉज नाउ वी हैविंग द इक्वल राइट.
आज हमारे पास इक्वल राइट मिलता है। नाउ वी ऑल द वीमेन में गेटिंग द इक्वल राइट कंपेयरिंग टू द मैन एंड ऑल। सी पहले कैसा होता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होते थे। Earlier, we are having the male dominated society, but now guys, आज अगर हम देखें, so now females also getting the equal right। आज अगर हम बोल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी फीमेल को जो है रिजर्वेशन सीट्स दिया गया है। It's fine। So मैं वही लाइन बार से फिर से रिपीट करूंगी कि now each and every female are getting the equal right comparing to the male। And the last second last point यहाँ पे है कि 1978 में एक कमीशन स्टार्ट हुआ था, किसके अंडर में, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। किसके अंडर में, सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। और ये कमीशन स्टार्ट क्यों किया गया था, सो फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस जो लो कास्ट के लोग होते थे, जो पिछड़े जाति के लोग होते थे, उनको जो सोसाइटी थी वो प्रॉपर इक्वल राइट नहीं देती थी। सो इसके लिए कमीशन स्टार्ट हुआ, सो दैट दिस मेंबर कैन ऑल्सो गेन और कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ इक्वल राइट। फाइन, सो इसके लिए कमीशन स्टार्ट हुआ। एंड द लास्ट वन यहाँ पे जो दिया है, गवर्नमेंट में स्टार्टेड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए ये एक एक्ट पास किया, प्रिवेंशन बचाव एट्रोसिटी 1989 में एक्ट पास किया, ताकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं वो अपनी सोसाइटी में फ्री एंड फेयर रह सके, बिगड़ डरे रह सके। तो इसके लिए पास है। सो नाउ द न्यू सब टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। अब जो नया टॉपिक है आपका इज द ग्लोबलाइजेशन। सो गाइस, ग्लोबलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि we got many changes in society or related to the political field, economic field और social field में। हम अगर मैं अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ तो आज तो हम बहुत सारा चेंज हुआ है, तभी तो हम आज ग्लोबलाइजेशन पे अब ग्लोबल लेवल पे जुड़े हुए हैं। सो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सब में आज जो है हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, सो इंक्रीज और इंक्रीमेंट बढ़ती जा रही है। सो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी, सो वी हैव सीन द सब टॉपिक दैट इज इंडियन इकोनॉमी इन लास्ट वीडियो। सो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि टू इंक्रीज द इकोनॉमी व्हाट द गवर्नमेंट हैव डन, द गवर्नमेंट व्हेन इंक्रीज द इंडस्ट्रीज एंड ऑल, राइट। उन्होंने क्या इंक्रीज किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब अगर इंडस्ट्रीज रहेगी सो पीपल क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और अगर पीपल वर्क करेंगे सो कैन अर्न मनी। सो अर्न मनी मतलब जो पीपल वर्क किया, पैसा ले लिया, पैसा अर्न कर लिया, घर पे लेके गए, लेकिन वहाँ पे घर पे तो लेके जाए, लेकिन पैसा वो अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट, सो पैसा होता किसका, सो गवर्नमेंट का ही। हम सिर्फ अपने घर में रखते हैं, डिपॉजिट किधर से करते हैं, बैंक में जाके, मतलब वो पैसा किधर गया, वापस से बैंक में गया, मतलब वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, सो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। और अगर हम कुछ बिल्डिंग्स वगैरह और फ्लैट और हाउस घर कुछ भी बाय करते हैं, सो पैसा हम किसी न किसी बिल्डर को देते हैं, वो कहीं और इन्वेस्ट करता है, वो कहीं और इन्वेस्ट करता है, मतलब पैसे क्या हो रही है, कहीं ना कहीं होके हमारे कंट्री में ही है, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ताकि पीपल कैन ईजिली कैन डू दी वर्क एंड ऑन दी मनी। अब अगर पर्सन पैसा कमाएंगे, सो अनफॉर्चुनेटली इनकम किसका बढ़ रहा है, अपना तो बढ़ रहा है, अपने साथ साथ कंट्री का भी बढ़ रहा है, फाइन। सो इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिक्स। आज तो हमारी पॉलिटिक्स कंपेयर टू द प्रीवियस बहुत सारी पॉलिटिक्स हो गई है, आप देख सकते हो। करंट में अगर मैं बात करूँ सो भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज जो है वो खड़े हैं, पॉलिटिक्स है ना। बट पहले कैसा होता था, वही एक कांग्रेस की पार्टी चलती थी, ओके। एंड आफ्टर उसके बाद क्या होता है, सोशल फील्ड। सो अब भी जस्ट अब आप सीन चेंजेस इन सोशल फील्ड, अब भी देखा हमने कि सबसे मेजर फोकस क्या गवर्नमेंट ने किया था। सो सबसे मेजर मतलब आप बोलोगे कि मेजर मतलब मिस तो पहले कुछ हो, सी गाइस डोंट वरी, स्टार्टिंग क्या बताया था मैंने कि वंस दे गॉट द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट दे ऑल द पीपल्स और द मिनिस्टर्स वर ट्राई टू फोकस टू मेक द कंट्री हैज डेवलप्ड, है ना। जब हम आज़ादी के बाद जो मिनिस्टर्स उन्होंने किस पर फोकस किया, डेवलप पर फोकस किया। सो यहाँ पे सोशल से रिलेटेड दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने वर्ड क्या यूज किया, सोशल मीन सामाजिक। सो इसने जो फोकस किया वो विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड किया है, बिकॉज पहले जो होता था हमारी सोसाइटी इज ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होता था, तो वो मेल डोमिनेटेड में पीपल जो थे दे वर गिविंग दी राइट जस्ट ओनली दी मेल मेंबर्स, नॉट फॉर दी फीमेल। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स जो होता था वो फीमेल को बहुत प्रॉब्लम, फीमेल्स पे जस्ट बिकॉज ऑफ दे वर सफरिंग, अगर मैं सीधा बोलूँ तो दे वर सफरिंग, है ना। सो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होने लगा। एंड नाउ वी गॉट द इक्वल राइट, आज वी हैविंग द इक्वल राइट कि वी कैन गो आउटसाइड द हाउसेस, वी कैन वर्क, वी कैन अर्न मनी। और भी बात करूँ तो आज एक फीमेल अपने
अपने घर को भी चला सकती है। नाउ द फीमेल्स आर हैविंग दिस स्टेबल पावर, दे हैविंग दिस स्टेबल लाइक टू मूव द हाउसेस एंड ऑल, राइट। सो ये लाइन हमने यहाँ पे देख लिया था। नाउ सी द लाइन विच व्हाट इज गिवन इन ग्लोबलाइजेशन, आप यहाँ पे देख लो। सी India has emerged, see the point, India has emerged as an important country on the global scene in different sphere। आज हम अलग अलग स्पीयर पे जो है हमारी जो कंट्री है वो इमर्ज हो चुकी है ना। अलग अलग कंट्री में ग्लोबल लेवल पे हमारी जो कंट्री वो क्या हो गई है, इमर्ज हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इट्स गिवन द लाइन लाइक इंडिया इज इमर्ज एन इम्पोर्टेंट कंट्री इन द ग्लोबल स्पीयर, जो मैंने अभी रिपीट किया है, डिफरेंट स्पीयर। सो इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 की अगर मैं बात करूँ, G20 की बात करूँ, सो इंडिया यहाँ पे भी जो है मेंबर है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ आपका ब्रिक्स, सो इंडिया जो है यहाँ पे भी मेंबर है, यहाँ पे भी इंडिया जो है यहाँ पे भी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स गाइस? अगर मैं बोली हाँ इंडिया तो इन्वॉल्व है इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ इट्स ओके, सो इट्स गिवन हियर द वर्ड ब्रिक्स। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स, क्या है ये ब्रिक्स? सो से गाइस, ब्राजील, नाम तो सुना होगा, ब्राजील, रशिया, अभी आईफोन तो समझ में आ गया होगा, आईफोन इंडिया है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सी फॉर चाइना, एंड साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका। सो ये ब्रिक्स है। सो हमारी जो इंडिया है आज इस इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुई है, इमर्ज हुई है। सो इट्स नोन एज द ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए यहाँ पे, एस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एज वेल एज साउथ अफ्रीका। सो यहाँ पे हमारी जो कंट्री क्या हुई है, इमर्ज हुई है। Also, India has experience and the economic information of technology or information in the field of telecommunication technology. See guys, आज हमारे ना टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारे हैं। See, अगर मैं बात करूँ cheapest rate comparing to the other countries, so वो इंडिया ही है। See guys, हमारे पास जो है ना, हम बहुत सारे सेलफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं। Also, comparing to the other country, हमारे कंट्री जो बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करती है ना। आज हमारे पास सिस्टम है, वी हैविंग द टेक्नोलॉजीज, हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से हमने वी गॉट द टेक्नोलॉजी ना, हम लोग यूज़ करें। सो टेक्नोलॉजी के अलावा हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन सस्ते में यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर कंट्री से आप कंपेयर करेंगे, सो हम यूज़ भी कर रहे हैं और सस्ते में भी कर रहे हैं। पहले सी आज जो है वी बी पेइंग रुपीज 399 और 499 और इज 500 रुपीज फॉर द 3 मंथ। उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है एंड वी आर गेटिंग आइदर 1 GB और 2 GB पर डे नेट, समझ राइट। अब यही जो पहले मतलब 1990s की पहले की बात अगर मैं करूँ और 1990s और 2000 की पहले की बात करूँ, सो वी हैविंग पर पैसे मिनट या फिर रुपीस पर मिनट होता था पहले। और अच्छा ये तो बहुत चीप है, ये भी पहले तो 3 रुपीज 6 रुपीज होता था पर मिनट का, 12 रुपीज पर मिनट होता था। अगर हम ISD वगैरह कॉल किए तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिमांड होता था, मतलब मीन्स और भी ज़्यादा पैसे लगते थे पर मिनट का। सो सी गाइस, ये जो है आज हमारे ग्लोबल लेवल पे जो चेंज हो, जो इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, कंपेयरिंग टू दी प्रीवियस वन। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी ऑल वर यूजिंग द एडवांटेज ऑफ दिस। अब इतना ज़्यादा एडवांटेज यूज़ कर रहे हैं कि हम जो है अनलिमिटेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब बोल सकते हैं विच इज फेयर, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, फाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हैज हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। वंस अगेन इन पॉलिटिकल फील्ड, अगर मैं पॉलिटिकल फील्ड की बात करूं, सो हमारी जो इंडिया है, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी, कैसे आज हमारी जो कंट्री है वो स्टेबल है, और डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। नाउ गाइस, नाउ इन आवर कंट्री ईच
काफी फंक्शंस में गोइंग ऑन एज अ सक्सेसफुल वे, है ना। आज हमारी कंट्री, आज हमारा जो फंक्शन चल रहा है, कोई भी फंक्शंस हो, अब वो पॉलिटिक्स के फील्ड से रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम, बहुत ही अच्छे से स्मूथ वे से रन करता है। सो रीजंस, सी गाइस, आवर कंट्री इज कूल एंड काम, हमारा जो कंट्री है कूल एंड काम है ना। सो आप जहाँ पे पीसफुली वे से काम होगा, सो काम तो सक्सेसफुल हो गई ना, राइट। अभी नेक्स्ट और क्या इसमें फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गया। सी गाइस, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशंस, फैसिलिटीज बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड। सी, अब जो मैंने आपको बताया, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ऑल, राइट। सो ये सारी चीज़ें बेस्ड किस पे हैं? सो सैटेलाइट। सो सैटेलाइट से पहले हमारे पास जो सैटेलाइट था वो रैन होता था, बट आज से फॉर द डिफरेंट थिंग्स वी हैव डिफरेंट सैटेलाइट, अलग चीज़ों के लिए अलग सैटेलाइट दिया गया है। सो वी हैविंग द एन नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नाउ। पहले सैटेलाइट कम होने की वजह से और रैर होने की वजह से हम जो इंटरनेट वगैरह था ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते थे। सी गाइस, वो जो टर्न था 1980s to 1990s की बात करें या 1990s to 2000 की बात करें, सो वो जो 2G हम यूज़ करते थे, दैट इज सेकेंड जनरेशन, and now we were using the 4G, that is fourth generation. Even the people were demanding like we want the fifth generation, और इस आप मार्केट में सुनते भी रहोगे कि फिफ्थ जनरेशन आने वाला है और 5G आने वाला है। फाइन। सो जो हम 1990s to 2000 के बीच में या जब हम 2G यूज करते थे, सो व्हाट वाज द सिचुएशन, तब क्या सिचुएशन था, एंड नाउ वी वर यूजिंग द 4G, आज की सिचुएशन क्या है। सो यू कैन कंपेयर इट गाइस, एक यूट्यूब पे सर्च करने के लिए इफ यू हैविंग द 2G फोन और 2G इंटरनेट, वो कितना टाइम लगता था फॉर जस्ट टू रोटेट और जस्ट टू डाउनलोड द थिंग्स, बट नाउ वी वर यूजिंग द हाई स्पीड, दैट इज 4G, और वो यू डाला और यू डाउनलोड हुआ, है ना। सो ये क्या हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस हमारी जो टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना। सो मोबाइल फोन्स अगेन, वो 1100 ब्लैक एंड व्हाइट सेल फोन, और आज कलरफुल एंड एडवांस मोबाइल फोन्स। सो वी हैविंग द डिफरेंस ना। अच्छा, वो पीपल्स जो पहले वीडियो गेम्स एक सेपरेट अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल, अलग से वो गेम्स वगैरह लेते थे, अलग से वो इंस्ट्रूमेंट लेते थे, फिर उसमें गेम्स वगैरह खेलते थे। से ना तो आज सेलफोन में भी वी हैविंग द डिफरेंट एप्स एंड ऑल, हम उसको डाउनलोड करते हैं एंड वी वी प्लेइंग द गेम्स। सो ये क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। ये जो यहाँ पे ग्लोबल दिया है, हमारी जो कंट्री है ये डेवलप हुई है, तब ग्लोबल लेवल पे जाके इमर्ज हुई है। फाइन। सी, पहले कैसा होता था, वॉच वो कॉमन होते थे, लाइक जस्ट टू सी द टाइम एंड ऑल, राइट। बट सी नाउ द चेंजेस, आज वो वॉच में पीपल्स दे विल जस्ट कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉच, वो वॉच की मदद से कॉल भी करते हैं, इवन दे विल सेंडिंग द मैसेजेस। और आज एक वॉच में आपको डेट, डे और मंथ पता चलता है। सो ये क्या है, डेवलप्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये सारा चीज़ें जो है हमारा नेट सर्फिंग वगैरह, सो दिस ऑल थिंग्स में डिपेंड ऑन दिस सैटेलाइट, और सैटेलाइट तो आज इतना लॉन्च है हमारे पास कि हम ये सारी चीज़ों से इंक्रीज हो रहे हैं, और एस वी वी डेवलपिंग बोल सकते, वी वी डेवलपिंग। हाँ सर, जो प्लेज में जो लाइन दिया है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, से इज ट्रू लाइन, ये सही लाइन है कि इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी भी तो आगे ही बढ़ रहे हैं। इवन वी गॉट द मेनी पॉइंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, लेकिन स्टिल इन रनिंग, अभी भी हम चल ही रहे, अभी भी हम बढ़ ही रहे। सी, मैंने क्या बताया, 4th जनरेशन 4G यूज़ करें, आने वाला सिचुएशन 5G हो सकता है, मे बी। इवन जो बैंक वगैरह में काम करते हैं और इस मार्केटिंग फील्ड में काम, बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, सो उनको ये स्पीड कम लगता होगा या कम होता होगा, सो वो और हायर स्पीड यूज़ करते हैं। सो दिस ऑल दिस थिंग्स वर डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये चीज़ें अगर सेटेलाइट हुआ तो ये चीज़ें जो है पॉसिबल है। फाइन। सो होप सो आपको ग्लोबलाइजेशन क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे अगेन वन सेकेंड मैं यही लाइन रिपीट करूंगी। सेकेंड वन, इन पॉलिटिक्स फील्ड इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड to the world how a stable democracy can be functioning successfully. And also this guys, all this has resulted in a total transformation in the lifestyle of the Indians, and especially in the youth change. Especially youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language, and beliefs. बहुत क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इंडिया गॉट द
emerged. Even we are seeing here, India is emerged on international level. That is BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And apart from these things, we also got the changes in our lifestyle. So also related to the dietary foods or dietary habits, है ना? और the lifestyle that is dressing and all. हमारा पहले की लाइफस्टाइल कैसा था, ड्रेसिंग पहनावा कैसा था, एंड कंपेयर्ड टू द अर्लियर आज का पहनावा कैसा है ना? डाइटरी हैबिट्स, हमारा खान पान पहले कैसा था और आज कैसा है. सो चेंजेस ना, टू मच चेंजेस गाइस, टू मच चेंजेस, है ना? So hope so you got the clear point like what is globalization and all. So still here guys, यहाँ तक we will completed the chapter, है ना? यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है. Now the last part is running is your homework. Guys once again मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, please guys, please and please you will watch the video again and again so that you can get the clear content regarding the subtopic and all. It's fine. So you will now take down your homework. Now guys, copy down your homework. Homework. Guys, explain the concept of globalization जो कि अभी हुआ. Explain the concept of globalization. Guys, go through the video, try to understand the concept or the content, and write down this answer of globalization and send it in the group on Friday. Thank you so much guys.